नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का क्लास 24 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और जहां पर भी होंगे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से है जो कर रहे होंगे और अपने जो भी वातावरण को आपने जिस प्रकार से मोटिवेट करने के लिए आपने प्रयास किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत। जिस प्रकार से आप लोग क्लास 24 टीम के साथ में आप जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं और सभी हमारी जो एजुकेटर्स है बहुत अच्छे से आप लोगों को शानदार तैयारी करवा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज के लिए मैं आपका खास और महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का लाइव टेस्ट के रूप में हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे आ चुका है, आराम से देखिएगा। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल और उसकी कार्यवाही अन्यथा भाग ले सकता है। संसद में बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। 76, 87, 88 और 89 में। तो प्यारे से विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके 88। यहाँ पर महान्यायवादी जो है संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है और यहाँ पे बोल सकता है और इसके अलावा क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। परंतु यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे प्रतिबंध होता है, वो होता है वोट करने का। यानी कि ये वोट नहीं कर सकता है, बाकी सभी कार्य कर सकता है। 76 में आपके महान्यायवादी पद का उल्लेख है। 87 में यहाँ पे लोकसभा से संबंधित प्रावधान है और इसमें भी जो है विधायिका द्वारा क्या प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? किसकी बात कर रहा है? संविधान के अनुच्छेद 103 की यहाँ पे बात चल रही है भाई। अनुच्छेद 103 के अनुसार क्या हो सकता है? जो सदस्यों की निहरताएं, एक तो होता है योग्यता, इसको बोलते हैं अयोग्यता। क्या होता है? अयोग्यता। और अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों के ऊपर जो है वो कौन बोल सकता है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। ये ऐसे प्रश्नों पर विनिश्चय किसका होता है? आर्टिकल 103 में। अगर कोई सांसद अयोग्य हो जाता है तो ये किसके द्वारा जो है अंतिम निर्णय जो है इसका विनिश्चय रहता है? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे से विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति इस पर जो है अयोग्यताओं के ऊपर जो होता है अंतिम निर्णय ले सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति का वर्णन किया गया है? अध्यादेश जारी करने का, राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति का, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति का और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है और बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। और इसका राइट आंसर अगर आप बता रहे हैं तो देखिएगा, राज्यपाल तो इतने जल्दी आर्टिकल में आएगा नहीं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो 124 में है। राज्यपालों की अगर बात करें तो ये तो 152 से स्टार्ट होता है, 152-53 से। और यहाँ पे आपका होगा अध्यादेश जारी करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123 में जो है राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और कब करता है? जब संसद जो होता है वो किसमें नहीं होता है? संसद जो होता है वो परमानेंट नहीं, यानी कि उसका समय क्या कहते हैं इसको, 2 सदनों के बीच में या 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक समय बीत जाता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर देता है? अध्यादेश जारी कर देता है। और ये अध्यादेश कितने दिन तक प्रभावी रहता है? 42 दिन तक क्या रहता है भाई? प्रभावी रहता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन संख्या 1 का इसका 4 का पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति है। 2 है, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसदीय अधिनियम का होता है और ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 3 1 2 3 यानी कि सभी क्या है? सही हैं। तो मैंने आपको पीछे जस्ट अभी बताया है,
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल होता है, ये भी सही है। और अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन क्या हैं विद्यार्थियों, इसके तीनों ही ऑप्शन क्या होने वाले हैं, राइट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नांकित में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधि वारंट द्वारा की जाती है? एक तो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होता है भारत का अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तीसरा होगा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चौथे नंबर पे होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीधे की जाती है? केवल एक और दो, एक, तीन, दो और सभी में की जाती है। तो प्यारे से विद्यार्थियों, आपको पता है राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है ये राज्यपाल के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। जब राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 4 निकाल दो, 4 निकाल दो तो इसमें 4 है, बाकी ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 6। सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं और कुछ शब्दावलियां हैं जो आपस में क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। और इसको हम देखते हैं कि ये सुमेलित जो है वो किस प्रकार से नहीं है। क्वेश्चन 255 1 गैर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश और 304 में ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो प्यारे से विद्यार्थियों, इसमें जो राइट जो आंसर होगा यानी कि त्रुटिपूर्ण जो पूछा है वो 304 में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि 1 2 3 यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं ये 304 जो है इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन संख्या 7। राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किसकी नियुक्ति का प्रावधान जो है आपके किसको नहीं है, आपके राष्ट्रपति के पास में नहीं है। तो आपने क्या उत्तर बताया इसका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा ही होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे नहीं होता है और महालेखा परीक्षक जो होता है उसका करेगा और न्यायालयों के न्यायाधीशों के, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के दोनों के जो क्या करता है ये नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 देखिएगा। किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, अच्छा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। चलो जी, इसमें से क्या पूछ रहा है कि किसकी नियुक्ति केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसका नहीं किया जाएगा। संघ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उपराज्यपाल के द्वारा होते हैं। तो इसमें से आप 2 को हटा दो तो बच जाएगा क्या, 1, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 का डी इज राइट आंसर। ओके भाई, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट, और देखिएगा 90 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकता है? हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस लौटा सकता है, उसके पास में पावर होता है। और उसमें जो पावर होता है वो अनुच्छेद 111 में हमने ये पढ़ा था। 3 प्रकार के पावर होते हैं। क्या क्या पावर होते हैं आप सभी को पता है। राष्ट्रपति के पास में धन विधेयक से संबंधित होता है, साधारण विधेयक से संबंधित होता है ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद 111 में अत्यंतिक निलंबकारी और वीटो का नाम आपने सुना होगा। तो पुनर्विचार के लिए है ना, निलंबकारी में पुनर्विचार के लिए कितनी बार लौटा सकता है? तो प्यारे से विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1 बार उसको लौटा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास में अगर कोई विधेयक आता है, कोई बिल हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उस बिल को 1 बार क्या कर सकता है, लौटा सकता है और दोबारा फिर उसको क्या करना होता है, अनुमति देना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को समय सीमा दी गई है। यानी कि धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक को छोड़ दो और जो साधारण विधेयक होता है उसको कितने समय के भीतर वापस जो होता है लौटाना होता है। तो देखिएगा 14 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर,
कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है और 28 दिन के भीतर भीतर। तो दोस्तों यहाँ पे धन विधेयक को अगर छोड़ दें तो सीधा सा इसका उत्तर मिल जाता है कि वह किसी भी विधेयक को कितने भी समय तक जो है वो अपने पास रख सकता है। और आपने सुना होगा ज्ञानी जेल सिंह, जो उसका आपने जेबी वीटो का आपने नाम सुना होगा, जेबी वीटो पावर का नाम आपने सुना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 है, कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? अनुमति दे सकता है, नहीं पूछा है ना, किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में। अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो आप सभी को इस बात का पता है, नहीं पूछा है ना, ये नहीं। तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये बात गलत है। संशोधन की सिफारिश कर सकता है, ये बात भी गलत है। जबकि उसको अनुमति दे सकता है या अनुमति पर रोक लगा सकता है, ये दो बात तो सही है। और यहाँ पे 3 और 4 कहाँ पर हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए वापस जो है उसको नहीं भेज सकता, एक बात तो ये। संशोधन की सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही पहले सदन में क्या किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, इसलिए इसको वापस नहीं भेजने का अधिकार होता है। और धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन संख्या 12, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में जो वीटो पावर होता है में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ए, देखिएगा, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। एक बात, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनः विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देश दे सकता है। तीसरी बात, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्वेश्चन चौथा ऑप्शन है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर आप क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन संख्या इसमें से क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति गलत वाला जो है वीटो के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। उसके पास में विकल्प रहते हैं, अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए जो है उसको क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देखिएगा, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिएगा। आपातकालीन शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो क्या होने वाला है, उसको देखिएगा। पहला देखते हैं, इसके बाद में हम सबसे पहले है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्री परिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में सूचित न करे। यानी कि लिखित में अगर सूचना दे रहा है तो क्या राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। 56 में है के अधीन की गई आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपातकाल उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यानी कि राज्यों में लगने वाला जो शासन होता है वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें से आपको क्या छांटना है, त्रुटिपूर्ण स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, छांटना है। क्या छांटा आपने भाई, आपने क्या छांट लिया, इसमें से कौन सा जो है आपको त्रुटिपूर्ण यहाँ पे नजर आ रहा है और कौन सा त्रुटिपूर्ण है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे एक शब्द आपने देखा होगा, संघ की मंत्री परिषद। संघ की मंत्री परिषद नहीं होगा, यहाँ पे शब्द होना चाहिए था मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर जो है यहाँ पे क्या लगा सकता है, आपातकाल। और अगर बात करें इससे पहले की
यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो क्या था, इससे पहले जो था वो कानून किस प्रकार का था, मौखिक कानून था, क्योंकि ये प्रावधान लाया गया इंदिरा गांधी ने जब 1975 में क्या लगा दिया था, आपातकाल लगाया था, तो उसके बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने इसमें क्या कराया था, सुधार करवाया था। तो ये क्या है, इसमें त्रुटिपूर्ण है। अब देखिएगा इतना सा शब्द है, इतना सा ये माइनर शब्द है, बाकी तो और बिल्कुल पूरा ठीक सा स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 और 26 जून 1975। अब इसमें से आपसे पूछ ये रहा है कि हमारे देश में जो तीसरा जो आपातकाल लगा था, हमारे देश में जो तीसरा आपातकाल लगा था वो किस तारीख को लागू हुआ था। अब देखो इसमें दो बातें आपको मैं बता देता हूं भाई। 62 में तो लगा था भारत और चीन के युद्ध, और 71 में लगा था, ये तो लगा था भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था नेहरू जी के समय, और ये लगा 71 में कब, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब हुआ था इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश विभाजन के साथ में। और ये जो है दोनों तारीखें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। 25 जून को इसकी क्या होती है, उद्घोषणा होती है, और ये 26 जून से क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो ये दोनों ही तारीखें सही है। तो यहाँ पे केवल उद्घोषणा पूछ रहा है ना, तो 25 जून है, और अगर ये लागू पूछ लेता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो विद्यार्थियों ने इस पे आप जो है रिट का भी एक प्रश्न बन जाता है। रिट का मतलब होता है इसको आप दोनों को सही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तारीखें जो है सटीक सी बैठती हैं। आगे देखते हैं इसके बाद में 15, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है के बारे में आपको पढ़ना है। और ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर लाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है, यानी अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक बिल्कुल 4 बार लगा है, क्या ये बात बिल्कुल सही है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान शब्द जोड़ा गया। अब देखते हैं, आपातकाल लिखित सलाह पर होता है मंत्रिमंडल, देखिएगा यहाँ पे आ गया ना शब्द मंत्रिमंडल, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। और 356 में अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है, इसकी कोई नो लिमिट है। 352 जो होता है इसकी लिमिटेशन नहीं होती है। और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक 4 बार लग ही चुका है, आपको जैसे पता हो, राजस्थान में 67 में लगा, फिर 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा, और फिर 1992 में लगा। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, और ये हो गए आपके भैरों सिंह शेखावत। तो ये 2 बार तो भैरों सिंह शेखावत के काल में लगा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, राइट आंसर पढ़ेंगे 42 नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा 44, क्योंकि मोरारजी देसाई ने ही इसमें परिवर्तन करवाया था। किसके स्थान पर जोड़ा था इसको जोड़ा था भाई, किसके स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर हमने क्या जोड़ा था, सशस्त्र विद्रोह। और ये तीसरा आपातकाल जो लगाया था इंदिरा गांधी ने लगाया था कब, 1975 में लगाया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है ना। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तब लगेगा, कौन सा, 356, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भी क्या हो जाती है, भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदित किया जाना जरूरी होता है। तो भैया अगर ऐसा होता है तो हमारी जो विधानसभा होती है वो भंग नहीं की जाती है, वो क्या हो जाती है ये भंग नहीं की जा सकती है,
भंग की जा सकती है जी, ऐसा नहीं होगा, ये भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी 3 को निकाल दो आप और 1, 2 और 4 क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो 1, 2 और 4 ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा, यानी 3 इसका जो है वो क्या है, सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन संख्या 17। निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। अब तक भारत में सबसे ज्यादा जो आपातकाल अगर देखा गया है, लगभग 10 से 11 बार 10 से 11 बार जो है किस राज्य में लागू हुआ है? अधिकतम जो है मणिपुर में है। और उत्तर प्रदेश में भी अब तक ये 10 बार लागू हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे आता है आपका मणिपुर, जहां पे सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया गया है। और अभी भी आपको पता है मणिपुर में हिंसा बहुत ही ज्यादा अपनी चरम सीमा पर है। वहाँ पे कुछ जो लोकल समुदाय है, कम्युनिटी है, वहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, उनके बीच में झड़प अभी भी जारी है और बहुत ही उग्र रूप जो है उसने धारण किया हुआ है। ये एक जो हमारी क्षेत्रीय समस्या है और एक प्रकार से कहें तो ये सांप्रदायिक समस्या भी हो सकती है दो समाजों के बीच में। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रह सकते हैं? यानी कि आपातकाल जो होता है वो राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए आपातकाल की समाप्ति के बाद भी कितने समय तक ये लागू रह सकते हैं? 6 माह, 6 दिन, 6 सप्ताह और 30 दिन। कितने समय तक भाई ये लागू रह सकते हैं? तो आप इसको देख सकते हैं कितने समय तक लागू रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह तक। कोई भी ऐसा आपातकाल जो राज्य सूची के विषय में है और आपातकाल की अवधि को लास्ट तक जो है कितने समय तक इसको लीगल माना जा सकता है? तो इसको लीगल माना जा सकता है कब तक? 6 माह तक ये बना रह सकता है। 19। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको पता है कि सबसे पहले जो निलंबित होता है अनुच्छेद 19। इस 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसे हम वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। और आपातकाल के समय सबसे पहले ये क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। तो 358 में है, 359 में, 352 में और 357 में। यानी कि इसकी घोषणा करने के लिए कौन सा आर्टिकल जो है इसको रिजर्व करता है, किस आर्टिकल में इसके बारे में बिल्कुल प्रावधान दिया हुआ है? तो मेरे प्यारे से विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 358 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 358 में इस बात का सरासर उल्लेख होता है कि राष्ट्रपति ये आर्टिकल जो है उसके माध्यम से हमारे 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद में अनुच्छेद 20 व 21 के मौलिक अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही बात है। ये 20 और 21 आपातकाल के दरमियान भी क्या नहीं होते हैं? स्थगित नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा जो है कथन जो है वो सही सेंटेंस बैठता है? 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान अंतः स्थापित किया गया था। संविधान के आरंभ में